ड्यूटी लगाई कि तुम मेरे बंदों को सही रास्ता दिखाना, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, आगे बढ़ो। अल्लाह ने यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर वो वक्त जिंदगी में आता है कि इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हात आते हैं, फिर वो दुनिया से रुखसत हो रहा होता है, फिर जिंदगी का इख्तिताम हो रहा होता है। उस वक्त भी शैतान बहकाने आता है। अल्लाह ने उस वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा है। फिर जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में जाता है, अल्लाह ने अपने बंदे को कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। परवरदिगारे आलम ने कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। और प्यार देखो अल्लाह का, मोहब्बत देखो अल्लाह की, अल्लाह का फजल तो देखो। दो फरिश्ते अल्लाह ने हर इंसान के साथ में लगाए जो अच्छाई बुराई लिखा करते हैं। किरामन कातिबीन, एक दाहिने कांधे पर है, एक बाएं कांधे पर है, एक नेकियां लिख रहा है, जो भी नेकी की वो फौरन लिख लिया करता है, एक बुराइयां लिख रहा है, जो भी बुराई की फौरन लिख लेता है। दोनों फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। लेकिन जब इंसान का इंतकाल होता है, वो दुनिया से रुखसत होता है, उसे कब्र में दफना दिया जाता है। अब फरिश्तों का काम खत्म हो गया, इन्होंने दफ्तर बंद कर लिए, रजिस्टर बंद कर लिए, अल्लाह की बारगाह में लेकर चले। ऐ मौला, इंसान तो मर गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अच्छाइयां जितनी होनी थी वो सब हमने लिख ली है, बुराइयां जितनी उसके अंदर थी वो सब दर्ज कर ली गई है। या अल्लाह, काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये फरिश्ते अर्श पे पहुंचे, अल्लाह फरमाएगा तुम्हें अर्श पे रुकने की जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह, कहाँ रहे? अल्लाह फरमाएगा अर्श पर पहले से फरिश्ते मौजूद हैं, अब ये फरिश्ते मौजूद हैं, तुम्हारे रुकने की जगह अर्श पर नहीं है। ये फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, हम सिदरा पे चले जाते हैं, सिदरा पे रह जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सिदरा पे भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है, वहां भी फरिश्ते मौजूद हैं, वहां भी फरिश्ते पहले से मौजूद हैं, वहां भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये अर्ज करेंगे मौला हमारे लिए कहां पे जगह है? या अल्लाह, अर्श पे जगह नहीं, या अल्लाह सिदरा पे जगह नहीं। मौला, जाए तो कहां जाए? अब अल्लाह का करम देख लो। परवरदिगारे आलम फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, दुनिया में जिसके साथ रहे हो, जिसकी अच्छाइयां लिखते रहे, जिसकी बुराइयां लिखते रहे, जिंदगी भर उसके साथ में रहे, अब उसका इंतकाल हो गया, अब वो कब्र के अंदर चला गया। तुम्हें अर्श पे नहीं रहना है, तुम्हें सिदरा पे नहीं रहना है। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम्हें आसमानों में नहीं रहना है, कहीं और नहीं रहना है, जिसके साथ में रहो अब वो कब्र में चला गया, अब तुम भी उसकी कब्र पे चले जाओ और कयामत तक तुम उसकी कब्र पे जाकर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सवाल। अल्लाह ने तन्हा तो नहीं छोड़ा ना, कितना प्यार करता है, बहुत अच्छा, बेशक। अच्छा, और आगे बढ़ो। बंदा कब्र में चला गया, कहाँ? कब्र में। कब्र जानते हो क्या है? यहाँ बड़े बड़े महल में रहने वालों, कब्र 2 गज जमीन है। कब्र बड़ी छोटी सी जगह है। आज तो हम अपने बाथरूम बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। आदमी कहता है मजा नहीं आता नहाते हुए, दीवार में कोहनी न लग जाए। बड़ी बड़ी उम्दा टाइल्स लगाई बाथरूम के अंदर, बड़े कीमती पत्थर लगा दिए, बाथरूम तो बड़े खूबसूरत बना लिए। ऐ बाथरूम बनाने वालों, ऐ अपने घर के गुसल खाने खूबसूरत बनाने वालों, कभी तुमने ये भी सोचा है मुझे कब्र में हमेशा रहना है, मैं अपनी कब्र को खूबसूरत बना लूं? मैंने सुना इस गांव में भी लोग बड़ी शराबी पीते हैं। जानते हो शराब क्या है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है। सारी खराबियां, सारी बुराइयां यहीं से पैदा होती है। आओ सुनो मदीने वाले, आका का फरमान सुनो।
ऐ मुसलमान, कितने शर्म की बात है, कलमा नबी का पढ़ता है और शराब के जाम पीता है, नाम नबी का लेता है, नबी का जलसा सजाए, नबी के जलसे में आकर इतना पैगाम लेके जा, दिल की तख्ती पे लिख के लेके जा। आज के बाद में अगर शराबी है तो कभी शराब का गिलास नहीं पकड़ेगा, शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तू मुस्तफा करीम की उम्मत है, तुझे मुस्तफा के उम्मती होने का शरफ है। याद रख ले, जब तक इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, सब पिया करते थे या कुछ पिया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं उस वक्त में छोटा था, कहवे खाने के अंदर मैं लोगों को शराब दिया करता था, मैं लोगों को शराब के गिलास देता था, लेकिन एक रोज कानों में आवाज आई, एक रोज मुस्तफा का ऐलान हो गया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मुस्तफा का ऐलान हो गया कि ये शराब अल्लाह ने मोमिनों पर हराम कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अनस फरमाते हैं, जैसे ये ऐलान कानों में, जैसे ये आवाज कानों में आई, जिसके हाथ में गिलास था शराब का, उसने गिलास फेंक दिया, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके पास शराब का मटका था उसने उस मटके को फोड़ दिया, उसने उसको तोड़कर फेंक दिया, शराब फेंक दी गई। आका की बारगाह में आ गए मुस्तफा के सहाबा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, शराब हराम हो गई है, लेकिन आका अब शराब तो हम कभी नहीं पिएंगे, गंदी चीज है, कभी हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आका हम जिन बर्तनों में शराब पिया करते थे वो बर्तन अभी भी हमारे घरों में मौजूद है, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों का क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया, पाक कर लो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी गैरत को गवारा नहीं, हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं कि आका ने किसी शय को हराम किया है, आका ने हराम बता दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया, और जिस उस शराब को हमने जिन बर्तनों में पिया है, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि उन बर्तनों को अपने घरों में रखे। मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपने घरों से शराब को निकाला है तो हर शराब की हर निशानी को निकाल देंगे। या रसूल अल्लाह, जब शराब को निकाल दिया, इन बर्तनों को भी अपने घरों में नहीं रखेंगे। वो मुस्तफा के सहाबा, उन्होंने कहा इन बर्तनों को भी घरों में नहीं रखेंगे। अब गौर करो, मुस्तफा ने हराम ऐलान कर दिया, हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया शराब कतई तौर पर। ऐ मेरे अजीजों, फरमाया गया शराब तो इतनी गंदी चीज है, इतनी नापाक चीज है, फरमाया गया एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, फरमाया गया 40 रोज तक उसकी जबान गंदी हो जाती है, उसका वजूद गंदा हो जाता है, वो दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं होती, वो इबादत करे उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। शहरों में जाके नए नए बच्चे नई नई उम्र के, वो शहरों में जाके कह रहे हैं कि भाई टॉनिक है, टॉनिक, इससे सेहत बनेगी। कह रहे हैं बोले टॉनिक है, ये बियर है, ये शराब नहीं है। कहते हैं ये फलों का जूस है, शराब नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे पता क्यों नहीं है कि शराब फलों के जूस की बनती है? और सुनो, हमारे सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल तक रखी रहे, शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक के शैतान उसके अंदर पेशाब नहीं करता है। शराब को फलों का जूस बताकर पीने वालों, गौर करो, तुम जो पी रहे हो वो कुछ और नहीं, शैतान का पेशाब पी रहे हो। नई नई उम्र के बच्चे शहर में जाके, गांव से गए थे, हालत कुछ और थी, शहर में पहुंच गए,
हालत कुछ और हो गई। अब गांव वाले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। 4 दिन शहर में जो रह लिए हैं, 4 दिन शहर में रह लिए तो गांव वाले को तो आदमी नहीं समझ रहे। गांव वाले को तो समझ रहे हैं तो पागल है, बेवकूफ, ये क्या जानता है, इसे क्या पता जमाने में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली भेजा अब्बा ने के जाके कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये दिल्ली में जाके शराबी बन के लौटा है। बाप से पूछ, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बजाय अच्छा बनने के शराबी बन के आ गया। वो बाप जो समझता था ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये बुढ़ापे की बैसाखी है, मगर ये तो खुद ऐसा बन के आया, इसे खुद सहारे की जरूरत है, इसे जवानी में बैसाखी की जरूरत है। ये जवानी में दूसरों के कांधों का सहारा लेके चलता है, इसलिए कि नशा इतना कर लेता है इससे चला भी नहीं जाता है। पूरी कौम बर्बाद हो रही है नशे में। नशा करने वालों को भी तुमने ये याद नहीं किया, नशा करते वक्त में तुम्हें रब की रहमतें याद नहीं आती, नशा करते वक्त में कभी तुम्हें रब का प्यार याद नहीं आता। कभी क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तो इतना प्यार करता है और तुम उस प्यार करने वाले खुदा की नाफरमानी करते हो। अरे मुस्तफा के उम्मती हो, गौर करना, मुस्तफा के उम्मती हो, बस यही एक वजह है कि बचे हुए हैं हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं इसलिए बचे हुए हैं, वरना अमाल ऐसे है ही नहीं हमारे कि हम बच रहे। एक बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा सजदे करने वाला फरमाया गया, इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए